नमस्कार बच्चों, आज हम संज्ञा के प्रकार सीखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा यानी नाम। संज्ञा नाम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, वस्तु, भाव, गुण या स्थिति का वर्णन हो सूचित करती है वो शब्द जिसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थिति, भाव, गुण आदि गुणों का जो सूचित करता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, मनुष्य की पूरी जाति के लिए जो संज्ञा प्रयोजित की जाती है वो जातिवाचक संज्ञा कहा जाती है। जैसे कि देश, पूरे देश के लिए यह शब्द देश शब्द प्रयोजित किया गया है। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति, पूरे वर्ग की जाति के लिए जिस संज्ञा का प्रयोजन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, देश, पर्वत, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष आदि जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि नदी, पूरे भारत देश में हम देख सकते हैं कितनी सारी नदियां, और नदी के लिए यह जाति, एक जाति के लिए नदी शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहा गई। देश, पूरे विश्व में कितने सारे देश, जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यह सब देश है। लेकिन कौन सा देश? पूरे विश्व के देशों की जाति के लिए देश शब्द का प्रयोग किया गया। पर्वत, हम देखते कि हमारे देश में कितने सारे पर्वत, और वो सारे पर्वतों की जाति के लिए पर्वत शब्द का प्रयोग किया गया। लड़का, पूरे देश में कितने सारे लड़के लड़कियां, और इनकी जाति के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्त्री, पुरुष, समझ में आ गई होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कि भारत देश में नदी बह रही है, नदी जातिवाचक, और भारत अगर देश है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब हम दूसरी संज्ञा का प्रकार देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, एक ही व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के भाव जिस संज्ञा में प्रयोजन हुआ है, प्रयोजित हुआ है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही प्राणी जो भी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि नदी जातिवाचक, तो हम लिखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भरूच के पास बहती है, भरूच के पास बहती है। संज्ञा ढूंढकर प्रकार लिखे, ऐसा पूछा अगर जाए तो यहाँ नर्मदा
ये एक ही नदी, नदी जातिवाचक है लेकिन नर्मदा नदी, नर्मदा एक ही नदी का नाम है नर्मदा। सूरत, सूरत बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, शहर है सूरत। यह एक ही शहर का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि राम और राजा, यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, लेकिन राजा का अगर नाम हम लिख दें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि गांधी जी, गांधी जी एक ही व्यक्ति के लिए गांधी जी शब्द संज्ञा का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अहमदाबाद, गंगा, तापी, हिमालय, भारत, अमेरिका, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है।